नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज ये जो खबर है, ये खबर है कि आखिर जो सरकार आउटसोर्सिंग निगम बनाने की तैयारी कर रही है, ऐसा कुछ आप सुन रहे होंगे। इसके साथ साथ संविदा को लेके भी अपडेट सुन रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जैसा कि जानते हैं कि कल मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचा था और वहां पर कई मंत्री, महामंत्री, अन्य बहुत सारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे, जहां पर जहां पर आप यकीन मानिए कि वार्ता चल रही थी। और वार्ता ये चल रही थी कि जो आउटसोर्स निगम की बात की जा रही थी, जिसमें पार्टी के ही नेतागण नहीं चाह रहे कि ये आउटसोर्स निगम बने। वहाँ पर वार्ता हो रही थी तो मैं उस वार्ता को सुन रहा था और बहुत बेखूबी समझने का प्रयास कर रहा था, जिसमें ये कहना था कि यदि आउटसोर्सिंग निगम के द्वारा अगर ये लोग भर्ती किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात, आउटसोर्स में ज़्यादातर कर्मचारी SC ST वर्ग के होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ठगी के शिकार फिर से होंगे। क्योंकि जब निगम बनेगा तो निगम के जो मुखिया होंगे वो कहीं ना कहीं एक एक व्यक्ति पे अगर 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए लेंगे लगवाने का आउटसोर्स पे। भाई 18,000 रुपये वेतन चाहिए जिसको, तो आएगा झक मार के। तो अगर 3 लाख रुपए वो कल जुड़वा रहे थे कि इससे थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला होगा। इसके साथ साथ जिनको भी भर्ती किया जाएगा तो उसमें टर्म कंडीशन ये भी रखी जा सकती है कि भाई हम आपको 18,000 में भर्ती करवा रहे हैं, 3,000 रुपये महीना मुझे चाहिए। बात समझो। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा है और कहीं ना कहीं SC ST के लिए भी बहुत ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। उन लोगों ने फिर ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए संविदा कर्मी से रिलेटेड। यानी कि जितने भी ये मानदेय कर्मी हैं या आउटसोर्स कर्मी हैं, ये सब व्यवस्था हटाकर बंद करके संविदा कर्मी का चयन होना चाहिए, जिसमें वेतन 15,000 से ऊपर होना चाहिए और संविदा कर्मी के तहत भर्ती होना चाहिए जो कि सरकार से अटैच हो। उसमें हो सकता है उतना भ्रष्टाचार ना हो। ये सब वार्ता वहाँ पर चल रही थी और सरकार के लोग ही बात कर रहे थे भाई साहब। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बाहरी आदमी बात कर रहा था ना। देखिए क्या होता है कि कोई भी पार्टी होती है तो उसमें सभी लोगों की सोच अपनी अलग अलग होती है। किसी मंत्री की कुछ सोच है, किसी मंत्री की कुछ सोच है, इस तरीके की सोच होती है। अब उसी प्रक्रिया पर ये लोग विरोध अपना कर रहे हैं और सरकार के पास में जो लोग मिलने जा रहे थे तो उनसे ये कह भी रहे थे कि ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी की पेश सामने रखना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा डाउट होता है कि यदि पार्टी के लोग भी अगर नाराज हो गए तो हो सकता है सरकार को अपना फैसला तोड़ना पड़े। हो सकता है आउटसोर्सिंग निगम ना बने, हो सकता है मानदेय कर्मियों पर डंडा चल जाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मैं जो चीज़ें सुन रहा था वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर संविदा के अंतर्गत रख दिया तो संविदा का सिस्टम ही अलग होगा। एकदम संविदा के तहत ही लोगों को रखा जाएगा। उनका मानदेय जो वेतन है या जैसा भी सिस्टम वो रखे, सरकार के ऊपर है। वो क्या रखेगी क्या नहीं रखेगी वो सरकार के हाथ में है। लेकिन ये अगर ऐसा हो जाता और अगर बात रखी जाएगी तो मुझे लग रहा है कि आउटसोर्सिंग हो सकता है सफल ना हो। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि कई लोग तमाम फर्जी खबर चला रहे हैं। कोई कह रहा है कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कोई कह रहा है कि फलाने नेता से बात हो गई, फलाने मंत्री से बात हो गई, वो वेतन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी फर्जी अफवाहों पर कृपया करके ध्यान ना दें। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि मेरा अभी फ़िलहाल स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कुछ दुखी घड़ियों में चल रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग अपने अपने दिमाग से काम लीजिए। और माननीय पवन जी और छोटेलाल गौतम जी से निवेदन करूँगा कि जो जो लोग जिला स्तर पर हैं, जो लगता है कि एक टीम के साथ काम कर सकते हैं, उन सभी को सूचित करके उन्हें 10 तारीख को अवश्य लखनऊ की ओर प्रस्थान करिएगा। यह आपसे मेरा गुजारिश है। क्योंकि मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ जो मैं कॉल कर पाऊँ लोगों को, तो कृपया करके इतनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।